प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है और बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसे हमने बीते दिनों में देखते आ रहे हैं कि बहुत बड़ा हादसा होता है हमारे जीवन में, बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारी चिंता, लेकिन परमेश्वर ने फिर से हमको संभाल के रखा। यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं और उसके प्रेम के लिए, उसकी उस महानता के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे आसमानी खुदावन परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आज की सुबह में जितने लोग परमेश्वर हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, वो सब परमेश्वर आपके नाम से ब्लेस होने पाए। उनका जीवन में पिता आपकी योजना, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर देखने पाए और ये प्रतिदिन परमेश्वर आपसे प्रेम करें और हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार का बोझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता दूर होने पाए। आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़े डोर को परमेश्वर आप प्रदान कीजिए, ताकि परमेश्वर जो 2024 में नहीं कर पाए, लेकिन खुदा इस 2025 में पिता ये करने पाए। प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा प्रभु इन भाई बहनों को परमेश्वर बहुत आशीष दे, जो परमेश्वर इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं और प्रतिदिन परमेश्वर इन्हें संकट से, दुख से आप इन्हें मुक्त करें, आप इनकी रक्षा कीजिए, ताकि इनका पूरा विश्वास आपके ऊपर केंद्र होने पाए। सारी चीज़ें परमेश्वर आपके नियंत्रण में रखने पाए। वो सब अंधकार की शक्ति, सर दुष्ट ताकत परमेश्वर जो आपसे अलग करती हुई, वो सब आत्मा खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता दूर होने पाए और इनके पूरे विश्वास में एक परमेश्वर आप मदद के तरह कार्य कीजिए। जैसे परमेश्वर आपने अपने लोगों की मदद की, जैसे हम देख सकते हैं प्रभु अब्राहम को परमेश्वर आपने एक विश्वास के अनुसार परमेश्वर उसकी जांच की और उसको देखा। आज मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन परमेश्वर, आज जितने भाई बहन परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और आपकी पवित्र आत्मा विश्वास करेंगे, उनका जीवन में पिता आपकी योजना, आपका पवित्र आत्मा उनका उठना और बैठना प्रभु यीशु मसीह आपकी उस महानता को याद करने पाए, जो वायदे परमेश्वर आपने अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ किए। और आज मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए परमेश्वर एक बड़ी योजना है कि प्रभु यीशु मसीह अपना वायदा आप सब के साथ पूरा करेगा। आपको धैर्य और विश्वास, अपने नियंत्रण को, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में उसके उस पद और चिन्ह को अपने जीवन में लेना है। आज मेरे प्रिय भाई बहनों में आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी के लिए खास गुड न्यूज़ प्रार्थना आप सभी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर इस साल में आप सबको ऊंचे स्तर पर लेके जाए और आपका हर एक कार्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे में खड़ा रहता है। जो उसके साथ पूरा विश्वास, पूरा अधीनता में उसके साथ चलता है, खुदावन का आत्मा उसके साथ उस लेवल पे कार्य करता है जो परमेश्वर अपने लेवल पे लेके जाता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए, इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको संभाला और हमें अपनी उस महानता को, उस प्रेम पर, हम पर अपने ऊपर काबू करने के लिए हमें ये हिम्मत और ताकत दी कि हम उसके साथ एक मन होकर, एक हृदय होकर परमेश्वर की महिमा करें। पिता परमेश्वर पिता, मैं आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मित्र दास होने के नाते से पिता मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग परमेश्वर मेरे साथ में प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रार्थना देख रहे हैं, परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा, आपकी शांति, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर इनके सारे कार्य में, इनकी हर एक इच्छाओं में आप परमेश्वर इनको मदद कर, इनका सारा चिंता, सारी बोझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता दूर होने पाए। इनका पूरा विश्वास, इनके विश्वास में खुदा आप इनको परमेश्वर आशीष दें। इनके विश्वास की हर एक इच्छाओं को, हर एक चीज, हर एक डिप्रेशन को आप दूर कीजिए प्रभु। इनके सिखाने में, इनके बोलने में आप परमेश्वर इनकी मदद कर
कोई भी मिसअंडरस्टैंड या कोई भी डिस्टर्बेंस करने वाली आत्मा प्रभु यीशु इनके जीवन में कार्य ना करे। वो सब आत्मा खुदावन परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा, आपका सामर्थ्य लहू इनके जीवन में मैं रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और एक चीज़ जो परमेश्वर आपसे अलग करती है, वो सब डिस्कनेक्ट करने वाली आत्मा मैं यीशु के नाम से बांधता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ये 2025 का पहला महीना प्रभु यीशु मसीह इनके लिए पिता एक नए डोर के साथ परमेश्वर ये ब्लेस में पाए। इनके जीवन में पिता आपकी हर योजना, हर एक इच्छा प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरे होने पाए। जैसे परमेश्वर आपने अपने वचन में कहा है, तो विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जैसे परमेश्वर हम जान सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे जक्कई ने पूरे मन से विश्वास किया और यीशु से मिलने की चाहत रखी। आज मेरे प्रियो, यदि आप भी अपने जीवन में अपने संघर्ष को लेकर आप चिंतित हैं, निराश हो चुके हैं, टूट चुके हैं, लेकिन आज मैं आप सभी को एक एडवाइस देना चाहता हूँ। एडवाइस प्रकार से है जो परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करता है। यदि आप भी उस एडवाइस को, उस वायदे को परमेश्वर के साथ पूरा करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आज इस वायदे के साथ आपके जीवन में एक बड़ा मिरेकल, एक बड़ी योजना परमेश्वर प्रदान करने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज की इस संदेश में, इस प्रार्थना में आपका जीवन बदल लेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, जैसे मैं प्रभु जक्कई का जीवन को देखते हैं प्रभु कि पूरा मन से विश्वास किया और लोगों के साथ परमेश्वर वो टैक्स कलेक्ट करता था, लेकिन लोगों के साथ में प्रभु वो लूटता पीटता था, लेकिन लोगों के साथ उसने बहुत अन्याय किया। लेकिन जब उसको विश्वास हुआ और जब उसके ऊपर दुख परेशानी आई, तो वो संसार की चीज़ों को छोड़कर वो यीशु की चीज़ों को ढूंढने में कोशिश में लगा। आज मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई समस्या है, ऐसा कोई दुख है जिसे हम बोल नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, कह नहीं सकते, लेकिन आज हमें उसको ढूंढना है। जैसे जक्कई ने अपने जीवन में सारी चीज़ों को प्राप्त किया, लेकिन शांति और धीरज को प्राप्त नहीं किया। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आज भी हमारे जीवन में ऐसे कोई दुख है, यदि हमारे पास सारी चीज़ें हैं, धन दौलत है, सारी चीज़ें, लेकिन शांति नहीं है, तो वो किसी प्रकार की काम के लायक नहीं है। सेम उसी प्रकार जक्कई के जीवन में सारी चीज़ें थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने यीशु की कमी को महसूस किया। मेरे प्रियो, यदि आज भी आप यीशु मसीह की कमी को महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। मेरे प्रियो, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। मेरा विश्वास है इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में कुछ ऐसे बड़े बदलाव परमेश्वर प्रदान करेगा जिसकी आप सोच नहीं सकते, जिसकी आप देख नहीं सकते, जो आपके कानों में नहीं सुना, जो आपकी बातें आपके चित्त में नहीं चढ़ी। ये 2025 का पहला महीना आपके लिए गुड न्यूज और बड़े मिरेकल के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। मेरा विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास करने वाले के जीवन में कार्य करता है। यदि आज आपका विश्वास उस राई के समान है, यदि आप उस पहाड़ से कहो उकड़ जा, समुद्र में जा लग, तो वैसा ही आपकी विश्वास के अनुसार होगा। सेम उसी प्रकार मेरे प्रियो, जक्कई ने एक बहुत ही उद्देश्य के साथ प्रभु से एक योजना बनाई और उस योजना में वो सफल रहा। वो सबसे छोटा व्यक्ति था, इतना छोटा व्यक्ति था कि वह 5000 भीड़ में भी दिख नहीं सकता, क्योंकि वह बहुत ही नाटा था। लेकिन उसने आशा रखी, उसको मालूम था कि यीशु इस रास्ते से जाने वाले हैं, लेकिन उसने उस गुलर के पेड़ पर चढ़ के यीशु से मिलने की इच्छा रखी। मेरे प्रियो, आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह से मिलने की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि वह हमारी रक्षा करता है। सेम उसी प्रकार जक्कई ने गुलर के पेड़ पे चढ़ा और यीशु उसी रास्ते से जा रहे थे, तो यीशु ने उससे पुकार कर कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में रहना आवश्यक है। उसी प्रकार जक्कई आनंद से हंसने लगा
और कहने लगा अपने मन में, मैं तो नाम भी नहीं पता है, लेकिन इसको कैसे पता है? लेकिन यीशु को पता था कि यीशु को जो ढूंढते हैं वह कभी खाली हाथ नहीं जाते। लेकिन यीशु ने कहा, जब पूरे आनंद से जक्कई अपने घर में ले गया तो परमेश्वर ने उसे एक परमेश्वर के साथ उसने कमिटमेंट किया, यीशु के साथ उसने वायदा रखा, प्रभु यीशु मसीह, मैंने जो लोगों के साथ अन्याय किया है, जो मैंने लोगों के साथ लूटा है, वो सब मैं चौगुना फिर देता हूँ। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का एक संदेश उसके लिए निकलता है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, इस कहानी का उद्देश्य इसी प्रकार से है कि एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, ग्रहण करता है, उसके मार्ग में चलता है और उसके बताए हुए मार्ग में अपनी उस कल्पनाओं को, उन योजनाओं को, उन याचनाओं को जो उसने नहीं देखी, उसमें परमेश्वर कार्य करता है। सेम उसी प्रकार मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनें, मेरी माताएं, सभी में आप सभी को मैं एडवाइस देना चाहते हैं, क्योंकि जब हम निर्णय नहीं लेंगे तो हमारा निर्णय में आशीष नहीं होगी। सेम उसी प्रकार हमारा उद्देश्य, हमारा विश्वास हमारे उस ध्यान की ओर केंद्र रखना है कि हम इस साल में क्या योजना बनाएंगे। आपका विश्वास और आपके ऊपर परमेश्वर का विश्वास, अगर आप ये दो विश्वास के साथ चलते हैं तो परमेश्वर आपके विश्वास में आशीष देंगे। हालेलुया। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ, इस संदेश के माध्यम से खुदा, इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर लोगों को आशीष दे, इनके विश्वास में खुदा सौगुना फल दे, इनके हर एक कार्य में परमेश्वर आप इनकी मदद कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस पिता। जैसे परमेश्वर जक्कई ने अपना जीवन समर्पित किया, जैसे जक्कई ने खुदा अपने आप को आपकी ओर खाली किया, उसी प्रकार पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भाई बहन ने परमेश्वर प्रार्थना को पूरा सुन लिया है, वो परमेश्वर आपकी ओर खाली हाथ नहीं, पवित्र आत्मा से भर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक ताकत जो परमेश्वर आपसे अलग करे है, वो सब आत्माएं खुदावन यीशु मसीह के नाम से पिता दूर हो रही है। मेरा विश्वास है पिता, क्योंकि विश्वास परमेश्वर कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, अब आशा, अब विश्वास करने वाले के लिए अब आशा है और विश्वास करने वाले के लिए वे चिन्ह होंगे, मेरे नाम से नई नई भाषा बोलेंगे। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास एक ऐसा विश्वास है, अगर हम विश्वास करते हैं उस विश्वास में भी परमेश्वर कार्य करता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हम सबको संभाला और ये दिन हम सब के जीवन में जोड़ा। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुना है। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपने मेरे जीवन में बदलाव लाया है। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आज मेरे जीवन में उद्धार का मार्ग खुलेगा। हम विश्वास करते हैं कि जैसे जक्कई ने विश्वास किया, वैसे परमेश्वर हम निर्णय लेने पाएंगे। यदि आप इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में नियंत्रण के साथ, विश्वास के साथ कमेंट करते हैं, परमेश्वर आपकी कमेंट को पढ़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबके साथ हो, मेरा विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास से कार्य करता है। परमेश्वर आप सबके साथ हमेशा बना रहे। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।